एवरीवन, वेलकम बैक टू मामिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? तो टाइटल से दो बातें आपको पता चल गई होंगी कि आज की हमारी जो वीडियो है साड़ी यूज वीडियो, और दूसरा आज मैं करने वाली हूँ किसी बहुत ही डल प्रिंटेड साड़ी का यूज। तो डल प्रिंटेड साड़ी हम सबके वार्डरोब में कोई ना कोई जरूर होगी, और लिटरली कई बार सोचना पड़ जाता है किसी किसी साड़ी को देख के कि यार इसका करें क्या, कुछ समझ ही नहीं आता कौन सा आइडिया इस पर ट्राई करें, किस तरीके का पैटर्न बनवाएं कि जो अच्छा लगे। अब क्योंकि जब हम साड़ी रीयूज की बात करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं यार। हमारे पास फैब्रिक जरूर होता है बट स्टिचिंग चार्जेस हमें देने होते हैं, और वो भी डबल तरीके से, क्योंकि लाइनिंग भी उसके नीचे यूज हो रही होती है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है ये सोचना कि जो भी पैटर्न हम ट्राई कर रहे हैं उसके अंदर कुछ तो बात होनी चाहिए। तो आज उसी तरीके से मैं अपनी एक साड़ी का रिव्यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मुझे समझ नहीं आता था कि साड़ी के साथ मुझे करना क्या है, तो पहले मैं दिखा रही थी कि साड़ी कौन सी थी मेरी। इस तरीके की साड़ी थी जिसके अंदर, अगर आपको, मुझे नहीं पता कैमरे से आपको क्या चीज रिफ्लेक्ट हो रही है बाहर, बट ये एक ओम्ब्रे स्टाइल में बनी हुई थी। कहीं से लाइट था, कहीं से डार्क था, क्योंकि जब भी हम साड़ी को खरीदते हैं उस वक्त सिर्फ उसका लुक देखते हैं, ये नहीं सोचते कि हमें कभी उसका रीयूज भी करना है। तो सेम वही चीज रही कि जब रीयूज करने की बात आई तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इस साड़ी के साथ क्या करूं। अभी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ऑल ओवर साड़ी मेरी इस तरीके से थी, कहीं पर कोई भी नीचे मेरे पास किसी तरीके का बॉर्डर नहीं था। पल्ला था, पल्ला इस तरीके से था। यहाँ आपको लगेगा कि पल्ले पर तो बहुत जोरदार से ना ब्राइट ब्राइट कलर के फ्लोरल प्रिंट है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत ही डल इसका नीचे का बेस था। अगर इसके साथ आप मैच करेंगे ना तो ओम्ब्रे स्टाइल में ना बिल्कुल कहीं से लाइट कहीं से डार्क वाली चीज थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं मोस्टली अपनी हर वीडियो में ये बताती हूँ कि जब भी मैं प्रिंटेड साड़ी का यूज करती हूँ तो ये सोच के करती हूँ कि मैं उसे कैजुअली पहन सकूं। तो यहाँ पर भी मैंने इससे एक कैजुअल पहनने के लिए एक ड्रेस डिजाइन करवाई है, तो दिखाती हूँ। ये है एक अफगानी स्टाइल में, कह लीजिए आप बोहो स्टाइल में मैंने एक ड्रेस डिजाइन करवाई है। पहले तो एम्पायर स्टाइल में ये ड्रेस बनी हुई है। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं, मुझे लगा कि इस वीडियो से मैं थोड़ा थोड़ा ना ये चीज भी हर उसमें डाल दिया करूंगी कि हम जो भी स्टाइल हम बना रहे हैं कौन से बॉडी टाइप पे अच्छा लगेगा। अब एम्पायर कट जो है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी जिसमें मैंने बताया कि कौन से बॉडी टाइप पे कौन सी तरीके की कुर्ती अच्छी लगती है, अगर नहीं देखी तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा क्लैरिटी से मैंने बताने की कोशिश की है, बट स्टिल अगेन ये वाला जो एम्पायर स्टाइल होता है ये हर एक बॉडी टाइप पे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एक्सेप्ट इन्वर्टेड ट्राइंगल। इन्वर्टेड ट्राइंगल वालों को इसको थोड़ा अवॉइड करना होता है। तो एप्पल शेप, पियर शेप, आवर ग्लास, कोई भी इसे पहन सकता है। और उसके साथ साथ जो एप्पल बॉडी टाइप वाले हैं उनको ये ध्यान रखना होता है, हालांकि मैंने भी इसके अंदर उस चीज का ध्यान रखा है कि जो आपका योक पार्ट होता है या आपकी जो वेस्ट लाइन बने एम्पायर कट की, वो आपकी बिल्कुल बस से नीचे बने। और आपकी नॉर्मल वेस्ट लाइन काफी नीचे होती है, उसके ऊपर आपको ये देना होता है। तो आपका जो टमी फैट है ना वो कंसील हो जाएगा इस टाइप के पैटर्न में। सबसे पहले तो ऊपर का योक पार्ट तैयार किया है, ये देख रहे हैं आप, इसका एक जॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से शेप दी गई है। और उसके साथ ही साथ ऊपर लगाया गया इसका बैन गला। बैन गला के आगे उसको बंद करने के लिए स्टाइल एक एलिमेंट ऐड किया गया है, ये डोरी बनाई गई है और आगे इस तरीके से ये लगाए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया, एम्पायर स्टाइल में बस्ट के बिल्कुल नीचे इसका योक पोर्शन वहां तक का रखा गया है। अब इसके अंदर डाली गई हैं बॉक्स प्लेट्स, क्योंकि अगर इस साड़ी में मैं, ये जो साड़ी का जो मटेरियल है वो इस तरीके का था कि अगर मैं इसके अंदर गैदर्ड प्लेट्स डालती तो बहुत ज्यादा फ्लफी हो जाता। हालांकि इस तरीके के बॉक्स प्लेट्स में भी बहुत चांसेस रहते हैं फ्लफी होने के, तो बहुत ज्यादा अपने फैब्रिक को ध्यान से देखना चाहिए। आपको थोड़ा सा गैदर करके हाथ में इकट्ठा करके देखिए, आपको उसी से पता चल जाएगा कि गैदर्ड प्लेट्स आपके ऊपर चलेंगे या नहीं चलेंगे, मोटा तो नहीं लगेगा वो चीज। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स प्लेट्स डाली हैं अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग। और जो स्लीव्स हैं ये फुल लेंथ है, लेकिन आगे इसके ना इलास्टिक इंसर्ट करवाया है, इसको अफगानी स्टाइल या बोहो स्टाइल टच देने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की जब शिफॉन की कोई भी ड्रेस बनाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उसके नीचे ये जो है ना, यहाँ पर अगर मैंने इस तरह कफ पीस रखवाई है तो उसमें इलास्टिक हो, क्योंकि गर्मी लगती है कई बार हम जब इसे पहनते हैं, तो ताकि उन स्लीव्स को हम ऊपर कर सकें। और नीचे इसकी लाइनिंग नहीं लगी हुई है। और फ्रंट से मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए ये इस तरीके से है, नीज से नीचे की ड्रेस है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही पहन सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डेनिम्स के साथ स्टाइल किया। बैक से दिखा रही हूँ, ये देखिए बैक से फिटिंग देने के लिए ये आपकी ये दो प्लेट्स डाली गई हैं। ये पल्ले वाला पार्ट हमने बैक योक एरिया में दे दिया है, और नीचे इसके उसी तरीके से बॉक्स प्लेट्स
और ये नीचे कुछ भी नहीं है, प्लेन है ओवरऑल। और ये हमारा सिंपल सा एक कुर्ती ड्रेस है मेरी, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन के निकल आया और मुझे उम्मीद नहीं थी। और ये भी कॉन्ट्रास्ट कपड़ा हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पर जो बैंड गला हमने बनाया वो कॉन्ट्रास्ट कपड़े से बनाया, जो पल्ले वाला पार्ट था उसके साथ लगा के, तो एक कॉन्ट्रास्ट स्कीम हमने ऐड कर दी है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा डल साड़ी जो थी मेरी, और बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन गई है। मैंने आपको बताया कि मैं इसे स्टाइल करती हूँ डेनिम्स के साथ। यूजुअली जो मेरे स्ट्रेट फिट डेनिम्स है उसको थोड़ा सा फोल्ड करके मैं उसके साथ इसको स्टाइल किया है। आप चाहें तो इसे किसी भी चीज़ के साथ, डेनिम्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। अव्वल तो जो लोग इस तरीके से पहन सकते हैं उनको किसी भी चीज़ को नीचे पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे यूं ही पहन सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये नीचे से नीचे की ड्रेस है। बट अगर आपको नीचे कुछ पहनना है तो आप इसको डेनिम्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं, जैगिंग्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। लेगिंग्स होती है ना, वो भी आप इसके नीचे पहन सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा इसका लुक है एंड इट्स अ प्रॉपर बोहेमियन स्टाइल ड्रेस एंड रियली वेरी एलिगेंट। और एक चीज और मैं ऐड कर दूं, जो इनर जो हम लाइनिंग यूज करते हैं ना, वो आप महंगी तभी लीजिए जब आपकी साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी हो। अदरवाइज आप एक नॉर्मल सिंपल लाइनिंग का भी यूज करके और बहुत ही प्यारी सी आउटफिट अपने डेली वेयर के लिए बनवा सकते हैं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर कि आपको आइडिया कैसा लगा। चलिए अब इसके बाद इस तरीके के बोहेमियन पैटर्न्स और कौन कौन से हैं जो आप अपनी साड़ीज के साथ ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कुछ स्टाइल्स को जो इस तरीके की साड़ी से हम क्रिएट कर सकते हैं, और जिनमें सबसे पहला नंबर मैं दे रही हूँ इस तरीके से एंकल लेंथ या फुल लेंथ ड्रेस लुक वाले श्रग को। इस श्रग के अंदर क्या है कि आप इसे ओपन करके किसी भी चीज़ के ऊपर एज अ श्रग आप इसे पहन सकते हैं। इसके आगे एक बटन वाली पट्टी होती है जिसको अगर आप बंद कर देते हैं तो आप उसे एक कंप्लीट ड्रेस या मैक्सी ड्रेस की तरह आप इसे पहन सकते हैं। इस इमेज के अंदर जो स्लीव्स है ना, उसके आगे एक पट्टी लगाई गई है। मैं आपको रेकमेंड यही करूंगी कि इस पट्टी की जगह ना हमेशा इलास्टिक यूज़ कीजिए, ताकि अगर आप उस स्लीव को थोड़ा ऊपर करना चाहते हैं तो आप इजीली उसे ऊपर कर सकते हैं, तो अलग से एक और लुक भी क्रिएट हो जाता है। आपकी फुल एक ऑल ओवर प्रिंटेड साड़ी है, तो बहुत ही बढ़िया सा पैटर्न है ये, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और ये एक टायर्ड फॉर्म में क्रिएट किया गया है, लेयर्स हैं इसके अंदर, और 3 लेयर्स में ये ड्रेस जो है, ये श्रग जो है वो बना हुआ है। इस पैटर्न के अंदर सेम उसी तरीके से जैसे मैंने अपनी ड्रेस डिज़ाइन की है, बिल्कुल वैसे ही एक एंकल लेंथ ड्रेस है। आपके पास अगर कॉन्ट्रास्ट में पल्ला अवेलेबल है तो आप इस तरीके के पैटर्न को ऑप्ट कर सकते हैं। अगेन ऊपर एम्पायर स्टाइल में एक योक, छोटा सा योक क्रिएट किया गया है, और नीचे पल्ले वाला जो पार्ट है, जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल है, उसको पूरे घेर पर दिया गया है। और यहाँ पर गैदर्ड प्लीट्स में ये जो ड्रेस है ये बनी हुई है। स्लीव्स अगेन इसकी भी कफ स्लीव्स रहेंगी एंड प्रेफरेबली इलास्टिक आप उसमें यूज़ कीजिएगा। ये पैटर्न जो है मेरे वाले पैटर्न से बहुत ज़्यादा मेल खाता हुआ है, और यहाँ पर भी आगे और पीछे कुछ कुछ ऐसा ही लुक मैंने भी क्रिएट करने की कोशिश की थी अपनी ड्रेस के अंदर। बट यहाँ पर जिस तरीके का फैब्रिक यूज़ हुआ है उसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कॉन्ट्रास्ट कलर्स का वो जो विजिबल डिफरेंस है वो पता चल रहा है। और अगर इस तरीके का विजिबल डिफरेंस वाला कपड़ा आपके पास है ना, तो मतलब फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि ऐसे केसेस में प्रोमिनेंटली आपने जो भी एलिमेंट ऐड किया है वो दिखता है। जैसे यहाँ पर प्रॉपर जो योक वाला पार्ट है आगे या पीछे वो दिख रहा है, पता चल रहा है। और नीचे भी जो घेर वाला, जैसे साड़ी के घेर पे नीचे की तरफ अगर कोई प्रिंट है ऊपर की तरफ उठता हुआ, और वो आपके पास इस तरीके की साड़ी है, तो आप उसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं। अगेन ये भी गैदर्ड प्लीट्स में बनेगा और कफ स्लीव्स रहेंगी, और उसी तरीके से जैसे साड़ी के नीचे जो पैटर्न ऊपर की तरफ चल रहा है उसी वाले स्टाइल में आप इसकी स्लीव्स बनवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा पैटर्न ये मुझे लग रहा है। हालांकि मैं इस तरीके का पैटर्न ट्राई कर ही नहीं सकती थी क्योंकि मेरी साड़ी बिल्कुल अलग थी। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये बोहेमियन साड़ी यूज आइडिया? अगर पसंद आ गया तो लाइक का बटन दबा देना यार, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि क्या आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम साड़ीज है, या आपने भी इस तरीके की प्रॉब्लम साड़ीज के साथ कभी कुछ खेल खेला हुआ है। अगर हाँ तो मेरे साथ उसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी पूरी मामा मियां फैमिली आपके उन आइडियाज से फायदा उठा सके। चलिए अब लेती हूँ आपसे इजाजत और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग। बाय बाय।